हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओकोर और आज की वीडियो में हम टीआरबी कॉइन की प्रोफाइल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका ट्रेंड जो है वो कब चेंज होगा, कौन से एम लेवल्स हैं जहां से रिवर्सल या बाउंस मिल सकता है, और ये भी देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम किसके टारगेट्स क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आल्ट कॉइन की इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो ट्रेडर, आज से 2 महीने पहले जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं पे था $80 के पास। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करवाया हुआ था जो कि 65 से 68 का था, जिसको फ्लिप करना काफ़ी ज़रूरी था। और उस वक्त ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, यानी कि $80 से तकरीबन $84 से रिजेक्ट हुआ था। और रिजेक्ट होने के बाद जब इसने अपना ट्रेंड स्टार्ट किया तो इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद ऊपर की तरफ गया। और ये जो क्वार्टरली और मंथली रेजिस्टेंस मैंने उस वक्त मार्क करवाई थी, जिसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी था, ये लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद मैं इसकी अपडेट नहीं दे सका, लेकिन फिर भी ये तकरीबन क्वार्टरली और मंथली जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद अब तकरीबन 264 के पास पहुंचा हुआ है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त इसका मूव है। तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके अभी तक टारगेट्स बन रहे हैं टीआरबी के, उसकी एक रेजिस्टेंस 275 से 290 के एरिया में, ये फिबोनाची एक्सटेंशंस की मदद से निकाले हुए हैं लेवल। और उसके बाद जो है 342 और 348 है। ये दो इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आप मार्क कर लें, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा बुलिश है तो इसके लिए मैं आपको कुछ पहले छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और दूसरे चार्ट के ऊपर समझा देता हूँ कि इसका रिवर्सल किस तरह से कंफर्म होगा। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें इसकी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको पहले समझाना चाहता हूँ। इसके ऊपर ट्रेड लेने से पहले एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें, जब इसने 187 की विक लगाई या 188 की विक लगाई, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन होना स्टार्ट हो गई। इसका हमें पता कैसे चलता है कि हमारी प्राइस ऊपर जा रही थी और जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे ये चीज एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखने की होती है रिवर्सल के लिए, कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रही थी, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रही थी कि हमारी प्राइस ऊपर जा रही थी, वो हायर हाई हायर लोज बना रही थी, और जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे आ रहा था। इट मीन्स के जो हमारी शॉर्ट्स हैं वो इसके अंदर आ रही थी। अब हुआ क्या कि अचानक से यहाँ पे शॉर्ट्स को क्लोज जो करवाया इस एरिया में, वो किस तरह से करवाया। इस एरिया में अगर आप देखें, यहाँ से जैसे ही हमारी प्राइस ने पंप लिया इस एरिया में, अगर आप नोट करें, जैसे ही प्राइस ने पंप लिया ओपन इंटरेस्ट हमारा गिरना स्टार्ट हो गया। मींस के जो यहाँ पे शॉर्ट थी, कुछ उन लोगों ने मार्केट पे एग्जिट करना स्टार्ट किया, कुछ लोग उन लोगों ने फोर्सफुली मार्केट ने उनको क्लोज करवाना स्टार्ट किया। ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जब यहाँ पे हमने विक लगा ली और उसके बाद हमारी जो शॉर्ट्स थी वो यहाँ पे ट्रैप हो गई। यहाँ पे अच्छी खासी हमारी शॉर्ट्स जो थी यहाँ इस एरिया में बिल्ड हो गई। अब हुआ क्या, इन शॉर्ट्स को फंसाने के लिए मार्केट ने जिस तरह से ही अपर मूव ली, तो अब यहाँ पे ये हमारे ट्रैप ट्रेडर्स फंस गए हैं। इन केस अब हमें अगर रिजेक्शन ऊपर से कहीं से मिलती है तो ये वो लोग होंगे जो अपने ब्रेक इवन पे निकलने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये वाला जो है हमारा सपोर्ट जोन बनेगा 180 का। यानी कि अगर हमें डीपर पुल बैक मिलता है टीआरबी के ऊपर तो मार्केट में ये जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं ये हमारी सपोर्ट का काम करेंगे। ये जब इनके पास प्राइस आएगी ऊपर से, जब इस जगह से प्राइस आएगी तो ये लोग यहाँ से ब्रेक इवन के ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्राइस मूव होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा। तो ये वाला एरिया, एक तो आपने 180 का एरिया याद रखना है। इससे नीचे जरा ट्रेंड भी, इसका जो अप ट्रेंड है वो भी खतरे में हो जाएगा। इस एरिया के बाद शॉर्ट्स ने कवर कर लेना, यानी कि शॉर्ट्स जो बियर्स हैं वो टीआरबी पे हावी हो जाएंगे। जब तक यहाँ पे वो ट्रैप है तब तक ऊपर की खैर है, यानी कि यहाँ से जितना भी रिट्रेस लें उसके बाद ऊपर जाने का चांस है, कोई मसला नहीं है। जैसे ही ये वाला जोन, ये वाला जो एरिया है हमारा 176 से 180 का जो जोन है, ये वाला जोन जब तक हमारे पास है तब तक टीआरबी सेफ है, ऊपर जा सकता है। जैसे ही ये एरिया हमारा क्लोज होगा तो ये हमारा रिवर्सल का पहला इंडिकेशन होगा। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे भी सही तो जस्ट लोअर हाई बनाने के लिए जाएंगे। तो ये एक तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाना चाहूं तो ओवरऑल
ओपन इंटरेस्ट हमारा गिर रहा था, अभी हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्लस वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और उसके बाद प्राइस भी ऊपर बढ़ रही है। तो इसका मतलब कि हमारा अभी जो हेल्दी अप ट्रेंड है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से टीआरबी को नॉर्मल होने के लिए इसका जो ओपन इंटरेस्ट है तकरीबन 578 के पास आना चाहिए, फिर उसके बाद इसकी जो मूव है वो नेचुरल और नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि अभी ये काफी बुलिश हुआ हुआ है, लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा है और पंप कर रहा है, अभी डिस्कवरी मूड में है, अपनी प्राइस को ये एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोरेटरी जोन के अंदर है जहां पे इसने देखना है अपना हाई कहाँ पे बनाना है। तो इस वजह से ये शॉर्ट्स के लिए थोड़ा खतरनाक है। और शॉर्ट को जिस तरह से यहाँ पे ट्रैप किया था, सेम वही सीन इस एरिया में जब पहुंचे या फिर इस एरिया में पहुंचे इस तरह से रिपीट ना हो। तो इस चीज का ख्याल करना है आपने, कम से कम 1 आवर के ऊपर ट्रेंड शिफ्ट होने देना है। यहाँ भी देखें, अगर हम यहाँ पे 1 आवर की बात करें, हमारा ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ था, कोई इंडिकेशन नहीं थी, जस्ट लोगों ने लॉन्ग्स ओपन स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से ये आइडियल सिनेरियो था ऐसे लोगों को पनिश करने का, मार्केट को फंसाने का। तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो टीआरबी के मेरे टारगेट्स हैं वो 275 टू 90 है और उसके बाद 342 और 348 है। टीआरबी की जो अपडेट थी अभी तक वो इतनी थी। अगर आपको फ्री ट्रेड कॉल्स, फ्री सिग्नल्स और फ्री मार्केट अपडेट चाहिए तो और हमारे लाइव लर्निंग सेशन भी आप अटेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। अगली वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।